स्वामी प्रसाद मौर्य का एक और बयान सामने आया जिसमें उन्होंने साधु संतों को लेकर कुछ कहा और अब इसका विरोध भी शुरू हो गया है। खुद स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे साथ जुड़े हैं। स्वामी जी, कल जो आपने कहा क्या आप उस पर अभी अडिग हैं, क्योंकि बीजेपी लगातार आप पर हमलावर है? देखिए, पहली बात तो ये, हमने उन साधु संतों पर तंज कसा है जी। जो लोग मेरे सिर काटने, जीभ काटने, कान काटने, नाक काटने, हाथ काटने के लिए सुपारियां दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, हत्या करने की बात कर रहे हैं जी। हमने उनके असली चेहरे को खुलासा किया कि जो ये भाषा बोलता है वो साधु संत नहीं हो सकता है जी। वो या तो आतंकवादी हो सकता है, या कसाई हो सकता है, या फिर वो बड़े हिंसक प्रवृत्ति का हो सकता है। इसलिए आम साधुओं से कोई मतलब नहीं है जो इस प्रकार का अनर्गल प्रलाप नहीं, जो अनर्गल प्रलाप किए हैं ये केवल उनके लिए है। बीजेपी कह रही कि आप सुर्खियों में रहने के लिए, चर्चा में रहने के लिए ये बयान दे रहे हैं बस। देखिए, अगर देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के साथ हो रहे भेदभाव पर आवाज उठाना, अपमान करना बंद करने की बात करना, सम्मान दिलाने के लिए बात करना, अगर उनको लगता है कि सुर्खियों के लिए बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग। स्वामी प्रसाद मौर्य का एक और बयान सामने आया जिसमें उन्होंने साधु संतों को लेकर कुछ कहा और अब इसका विरोध भी शुरू हो गया है। खुद स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे साथ जुड़े हैं। स्वामी जी, कल जो आपने कहा क्या आप उस पर अभी अडिग हैं, क्योंकि बीजेपी लगातार आप पर हमलावर है? देखिए, पहली बात तो ये, हमने उन साधु संतों पर तंज कसा है जी। जो लोग मेरे सिर काटने, जीभ काटने, कान काटने, नाक काटने, हाथ काटने के लिए सुपारियां दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, हत्या करने की बात कर रहे हैं जी। हमने उनके असली चेहरे को खुलासा किया कि जो ये भाषा बोलता है वो साधु संत नहीं हो सकता है जी। वो या तो आतंकवादी हो सकता है, या कसाई हो सकता है, या फिर वो बड़े हिंसक प्रवृत्ति का हो सकता है। इसलिए आम साधुओं से कोई मतलब नहीं है जो इस प्रकार का अनर्गल प्रलाप नहीं, जो अनर्गल प्रलाप किए हैं ये केवल उनके लिए है। बीजेपी कह रही कि आप सुर्खियों में रहने के लिए, चर्चा में रहने के लिए ये बयान दे रहे हैं बस। देखिए, अगर देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के साथ हो रहे भेदभाव पर आवाज उठाना, अपमान करना बंद करने की बात करना, सम्मान दिलाने के लिए बात करना, अगर उनको लगता है कि सुर्खियों के लिए बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान के दुश्मन हैं। एक आखिरी सवाल आपसे करूं, बागेश्वर धाम सरकार पर आपने कल बयान दिया था। आज देखिए कमलनाथ वहां पहुंच गए हैं, तमाम लोग वहां पहुंच रहे हैं। अब भी आप यही कह रहे हैं कि बागेश्वर बाबा अगर चमत्कारी हैं तो चीन को ठीक कर दे? भाई, अगर चमत्कारी हैं जी तो चमत्कार होना चाहिए। तो इससे अच्छा क्या होगा? चीन हमेशा कहीं न कहीं घुसपैठ करता रहता है, कभी इधर कभी उधर, कहीं दाएं कहीं बाएं। तो अगर बागेश्वर बाबा वाकई में चमत्कार करना चाहते हैं तो स्वाहा कर दें चीन को, काम खत्म। न रहे बांस, न बजे बांसुरी, न रहेगा चीन, न करेगा घुसपैठ। आपकी पार्टी में विरोध शुरू हो गया सर? देखिए, मेरा कोई विरोध नहीं कर सकता है। जो भी विरोध करने वाले लोग हैं वो देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित करना अपना धर्म मानते हैं, ऐसे ही लोग विरोध कर रहे हैं। राकेश प्रताप का जिक्र कर रहे हैं जो इस देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को सम्मान दिलाने के पक्षधर हैं, वो कभी मेरा विरोध नहीं कर सकते। तो राकेश प्रताप क्या है सर? नहीं, हम तो उनके विषय सुना भी नहीं किया उन्होंने कहा। सपा एमएलए जो कह रहे हैं कि वो नहीं जानते रामचरितमानस को, साधु संतों का अपमान कर रहे हैं। विधायक जी कहीं गलत फहमी में है। हमने रामचरितमानस पर कहीं कोई बात ही नहीं किया। हमने तो इस देश की आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं को अपमानित करने